नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी मिश्रा, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रत्न सलाहकार एंड करियर काउंसलर आपके YouTube चैनल लाइफ ऑफ डेस्टिनी में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आप सभी के आगे एक ऐसा बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक जिसको बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को जानना बहुत बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज यह कार्य हर कोई कर रहा है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यह काम किया जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है वो है रत्न, स्टोन। जी, जिसे भारत में हम कहते हैं अंगूठी। इस समय में यह देखा जा रहा है कि भारत में, विदेशों में, हर जगह हर व्यक्ति अपने हाथों में, अपनी उंगलियों में अंगूठी, रत्न धारण कर रहा है, रत्न पहन रहा है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि रत्न क्यों पहनना चाहिए, किस लिए पहनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही पहन लेते हैं, या कुछ लोगों का ये कहना होता है कि राह चलते हमारे पास में कोई आया था, उन्होंने बोला तो हमने ये अंगूठी, ये रत्न धारण कर लिया, ये पहन लिया। हमें किसी ने कहा था तो हमने पहन लिया। किसी पंडित ने या किसी ने भी कि ये अंगूठी पहन लो, ये रत्न धारण कर लो तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और सबसे मजे की बात ये है कि ये अंगूठी पहन लो, ये रत्न पहन लो, ऐसा पहन लो, वैसा पहन लो, ये कहने वाले और कोई नहीं होते, हमारे अपने घर वाले होते हैं, या हमारे दोस्त यार होते हैं, या फिर राह चलता कोई साधु, कोई पंडित, या कोई बैगा, कोई भी हो सकता है, जिसके कहने पे हम अंगूठी पहन लेते हैं, रत्न पहन लेते हैं। ये माला पहन लो, ये रुद्राक्ष पहन लो, ये कंठी पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो कह के हमको पहना देते हैं कि भाई तुम्हारी नौकरी नहीं तो नौकरी लग जाएगी, शादी नहीं है तो शादी हो जाएगी, ऐसा कह के वो हमको पहना देते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आज एक बहुत जरूरी बात बता दूं कि हमको अपने शरीर में कुछ भी ऐसी चीज किसी के कहने पे धारण नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अंगूठी हो, माला हो, ताबीज हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो। आपने देखा होगा कि कुछ भी अंगूठी पहनने के बाद, या कोई भी रत्न पहनने के बाद, या कोई माला पहनने के बाद में या तो हमारा कुछ भी काम नहीं होता, या फिर रत्न जो है वो अपना दुष्प्रभाव करना चालू कर देता है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट चालू हो जाता है, या फिर वो कुछ काम ही नहीं करता। और मेरी इस बात को कुछ लोगों ने अनुभव भी किया होगा, प्रैक्टिकल में देखा भी होगा। आज मैं आपको बता दूं कि आप किसी के कहने में कुछ भी मत पहने, कुछ भी रत्न कहीं से भी ला के, कुछ भी माला, कोई भी अंगूठी आप बिल्कुल ना पहने, क्योंकि ये बहुत गलत इफेक्ट देता है, उसका बहुत बैड इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरे पास में एक क्लाइंट आया और उसने अपनी जो भी समस्या थी वो मुझे बताई। परेशान था वो बहुत, और मैंने उसकी समस्या को एनालाइज भी किया कि भाई क्या समस्या है इसके जीवन में, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इसका समाधान किया जा सकता है, कैसे इसकी समस्या का निराकरण किया जा सकता है। और फिर चर्चा के दौरान बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या कुछ कहीं रत्न धारण किया है, कुछ रत्न, कोई अंगूठी आपने पहनी है? तो उसने कहा कि जी हाँ, मैं पहना हूँ, मैंने अंगूठी पहनी है, मैंने रत्न धारण किया हुआ है। तो फिर मैंने कहा दिखाइए जरा आपने भाई क्या पहना हुआ है, मैं भी तो देखूं। तो जब मैंने उसकी अंगूठी देखी, उसने मुझे दिखाया, तो फिर उसने कहा कि ये मैं ओपल रत्न धारण किया हुआ हूँ, मैंने ओपल पहना हुआ है। मैंने ही देखा तो वो ओपल ही था। फिर मैंने देखा कि मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार उसे ओपल रत्न तो धारण करना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने उसकी बातें सुनी, उसकी समस्या सुनी, और फिर उसको मैंने कुछ प्रेडिक्शंस दिए, कुछ सलाह दिए। फिर मैंने उससे ये कहा कि भाई आप ये जो ओपल पहने हुए हैं, अंगूठी में आपने बनवाया हुआ है, इसे आप खुलवा के ले आइए। इसलिए मैंने कहा उनसे कि आप इसको खुलवा के ले आइए, क्योंकि वो अंगूठी में बंधा हुआ था, रत्न जो था वो रिंग में उसने जड़वाया हुआ था। कि जब कोई भी रत्न अंगूठी में बंध जाता है, या हम उसको जड़वा लेते हैं किसी धातु में, किसी अंगूठी में, अपने हाथों में या गले में पहनने के लिए, तो जड़वाने के बाद, अंगूठी बनने के बाद उतने अच्छे से ये समझ में नहीं आता कि रत्न कैसा है।
फिर मैंने उनसे कहा कि आप ये जो रत्न है इसको खुलवा के ले आइए, मन अंगूठी से निकलवा लीजिए और फिर अगले दिन आप मेरे पास में इसको चेक कराने के लिए लाइए। एक बार मैं देखूं तो कि वो क्या है, कैसा रत्न है, ओपल है भी नहीं, आपने पहना है। और ये इसलिए क्योंकि मुझे डाउट था, मुझे शंका थी, इसलिए मैंने उनसे ऐसा कहा। मैंने फिर अगले दिन क्या पाया, जब वो आए तो 2 दिन बाद वो आए, तुरंत नहीं आए वो, तो मैंने ये देखा जब उस ओपल को, ये मुझे देखने में मिला कि वो जो ओपल था जो उसने पहना था वो एक डबलेट ओपल था। जी हाँ, डबलेट ओपल। ओपल जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जिसमें से वो जो ओपल था वो ओपल का कॉपी था। जी, YouTube में भी आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिल जाएंगी। डबलेट ओपल के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि डबलेट ओपल क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन फिर भी चूंकि मैंने ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है तो मैं खुद आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि डबलेट ओपल क्या होता है। डबलेट जो ओपल होता है, जी हाँ, डबलेट ओपल वो 2 भाग में होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डबलेट, उसकी 2 लेयर होती है। ऊपर की जो परत होती है वो अलग होती है और नीचे का जो भाग होता है वो अलग होता है, जो कि दोनों बिल्कुल अलग अलग होता है। 2 ओपल को जोड़ दिया जाता है जो डबलेट कहलाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये देखने में बहुत सुंदर दिखता है, आपको ऐसा लगेगा अरे वाह, बाकी ओपल से भी बड़ा सुंदर होता है ये दिखने में। क्यों होता है ये जानते हैं? क्योंकि ये ट्रीटमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, जब फिर मैंने देखा वो चलो डबलेट ओपल तो था जो था ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो रत्न था वो डबलेट के साथ साथ डुप्लीकेट था, जिसको उसने ओपल समझ के पहना हुआ था, एक्चुअल में वो डुप्लीकेट ओपल था। वो रत्न बताइए, अगर वो डुप्लीकेट था तो वो कैसे काम करता। और फिर उसने अपना कुछ अनुभव भी सुनाया कि उसे ओपल पहनने के बाद क्या क्या नुकसान हुई, क्या क्या हानियां हुई, उसका जो भी दुष्प्रभाव था, नेगेटिव इम्पैक्ट था जो उसके जीवन में पड़ा, उसने मेरे साथ अपना वो अनुभव जो है साझा किया, शेयर किया। तो ये आपको बताने के पीछे मेरा ये कारण था कि कभी भी कहीं भी कोई भी आपको कुछ भी माला दे, अंगूठी दे, रत्न दे, या खुद आपका शौक जागृत हो किसी को पहना हुआ देख के कि मैं इसको पहन लूं, मुझे भी पहनना चाहिए, अच्छा दिख रहा है, पहन लेता हूँ, तो आप कभी भी बिल्कुल भी नहीं पहने। एक अच्छे सलाहकार से बिना दिखाए, बिना जानकारी लिए कभी भी कोई भी रत्न, कोई भी अंगूठी, कुछ भी माला, कंठी आपने नहीं पहनना है। चाहे वो सलाहकार किसी गांव का हो, शहर का हो, कहीं का भी हो, जो एक अच्छी खासी जानकारी रखता हो, जिसको अपने नॉलेज की, अपनी ज्ञान की अथॉरिटी हो, जिसने रत्न सलाहकारी में पढ़ाई की हुई हो या जानकारी रखता हो, वो कोई भी हो सकता है। बगैर उसको दिखाए, बगैर उसकी सलाह लिए आपको कुछ भी नहीं पहनना है। और फिर सबसे बड़ी बात, जैसे हम बिना डॉक्टर को दिखाए कोई दवाई नहीं खाते, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, अगर मान लो हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कि सीने में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है आपके, तो आप क्या कुछ भी दवाई लेके मेडिकल से खा लेते हैं? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती है और हमको क्या लगता है, हम थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, हम डॉक्टर को थोड़ा दिखा लें फिर खाएं, होता है ये। उसी प्रकार रत्न को भी हमें दिखवा के और फिर धारण करना चाहिए। तो किसी भी राह चलते व्यक्ति के कहने पे आप कोई भी रत्न अंगूठी धारण नहीं करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपको रत्न धारण करना है, आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो आप किसी जानकार को दिखा के, उससे उचित सलाह लेके और अपने बारे में पूरा जान के फिर आप रत्न या अंगूठी धारण करेंगे। और सबसे मुख्य बात कि आप जो रत्न पहने वो ओरिजिनल पहने, उच्चतम क्वालिटी का पहने, अच्छा पहने, बढ़िया पहने, ताकि वो काम करे। किसी भी राह चलते फकीर से, बाबा से, किसी से भी, या रोड में बिकते हैं आजकल तो 10-10 रुपए में पत्थर मिल जाते हैं, किसी भी मंदिर के बाहर में मिलते हैं, कहीं से कुछ भी लेके अनावश्यक रत्न धारण आपने नहीं करना है। और जो एक अच्छा रत्न होता है, एक तो वो सर्टिफाइड होता है, नेचुरल होता है, ओरिजिनल होता है, उसका बहुत गुड इफेक्ट हमको मिलता है। और कुछ भी अगर हम राह चलते कुछ भी मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, हमने उसको पहन लिया, तो ऐसे थोड़ी ना किसी का उद्धार होता है। ऐसे तो कुछ भी कोई भी चोरू चक्के पहन ले, उठ के उठा ले, पहन ले और अपना उद्धार कर ले, अगर ऐसा होता तो।
अच्छे रत्न भले थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन वो कार्य भी उसी तरीके से करते हैं। और रत्न हम कोई शौक के लिए तो नहीं पहनते, हम अपनी समस्या से छुट्टी पाने के लिए पहनते हैं। तो ये तो एक ऐसा ही मैंने आपको छोटा सा ओपल रत्न के बारे में उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि कैसे ओपल रत्न जो था वो डुप्लीकेट निकला। उसी प्रकार से हमारे जो होते हैं 9 रत्न होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह के 9 रत्न होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे 9 रत्न के बारे में तो नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैं पूरे 9 रत्न के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊं तो वीडियो एक तो बहुत लंबी हो जाएगी, और इसलिए मैंने जो है एक एग्जाम्पल के तौर में आपको एक रत्न के बारे में यहाँ पे बता दिया इस वीडियो में। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, आप भी जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा रत्न सूट करेगा, आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सी रत्न की अंगूठी बना के आपको धारण करनी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं भी आपको बता सकती हूँ कि भाई आपको ये अंगूठी पहननी चाहिए, ये रत्न पहनना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि रत्न तो हम पहन लेते हैं, लेकिन हर रत्न का धातु अलग अलग होता है। किसी को सोने में पहनना, किसी को चांदी में, किसी को पंच धातु में, किसी को अष्ट धातु में। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा, किसमें, कब, क्यों, कैसे पहनना है? आपको सही सलाह देने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, या कौन सी अंगूठी या कौन सा माला धारण करना चाहिए, इसके लिए मुझे खुद को आपका शुभ नाम चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जी हाँ, आपका नाम, आपका डीओबी, आपकी जन्म तारीख, ये सब को फिर एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, उसे कौन सी धातु में पहनना चाहिए, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। कभी भी सस्ते के चक्कर में ना आए, क्योंकि जो चीज हमारा जीवन बनाती है उससे हमको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और अच्छे से दिखवा के पहने, और सस्ते के चक्कर में गलत सामान ना पहने। अगर कोई आपको सस्ते में दे रहा है तो क्या वो अपने घर से दे रहा है आपको? नहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई कि नहीं हुई। ब्रांडेड जो कपड़े होते हैं, 2000 के भी कपड़े आते हैं और 200 के भी कपड़े आते हैं। हम क्या बोलते हैं, 2000 के कपड़े ब्रांडेड है, यानी ब्रांड है। तो ये बताइए, जो चीज ब्रांड में है क्या वो लोकल कपड़े में है, लोकल में वो है? तो जो रत्न की अच्छी क्वालिटी है, जो रत्न हमारे जीवन को संवारेगा, हमें समस्या से छुट्टी दिलाएगा, हमारी जीवन को बनाएगा, हमारा उद्धार करेगा, हम जो चाहते हैं वो लाएगा जीवन में, तो क्या हम उसको हल्की क्वालिटी का या सस्ता सा पहन लें अगर लाके, तो क्या वो काम करेगा? और खुदा ना खास्ता अगर वो गलत हुआ, अगर वो सही नहीं हुआ आपका रत्न, तो और आपकी बैंड बजा देगा। नहीं, समस्या तो थी और हमने ऊपर से और ले ली। वो क्या कहावत है, आबेल मुझे मार। इसलिए मेरी एक बात याद रखिए कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करना। उचित और उत्तम गुणवत्ता वाला ही रत्न आप धारण करना। रत्न में किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई काट छाट नहीं, कोई कलाकारी नहीं। रत्न हमारा अनहीटेड, अनट्रीटेड होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। और रत्न जो है वो हमारा सर्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि जो रियल रत्न होता है और उसका रियल सर्टिफिकेट होता है, उसपे चीजें जो है वो क्लियरली मेंशन होती हैं। तो आप अच्छे से देख के, समझ के, जान के, किसी से पूछ के, परखवा के, दिखवा के फिर जाके रत्न पहने। तो इसी के साथ अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी हुई पसंद आई, तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी भी मेरी इस दी गई जानकारी से अपना जीवन बदलेंगे, अपना जीवन आप परिवर्तन करेंगे। और जो लोग भी भ्रमित हैं, जिनको लगता है कि भाई हम सस्ता पहन लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, ये भी वही है, वो भी वही है, 2-4 पैसा हमको यहाँ सस्ता मिल रहा है, वो सस्ते के चक्कर में ना जाए। अच्छा पहने, बढ़िया पहने, एक बार पहने, क्योंकि ये जीवन बनाने वाली चीजें, हमको बार बार इसको नहीं बदलना है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा अंगूठी या कौन सी माला आपको पहननी चाहिए, जिससे आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं, तो उसके लिए सामने दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें हाय लिख के मैसेज करेंगे, बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है। तो इसी के साथ अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, तो मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।